नमस्कार, सत श्री अकाल। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। मैं संजय शर्मा आज पुनः आया हूँ यह हिंदुओं को जगाने के लिए, जो हमारे हिंदू भाई तो हैं लेकिन एक साथ खड़े नहीं हैं। तो ये हमारा आप लोगों से कहना है कि कम से कम एक हो जाएं। और अब तो यार जंग छिड़ी चुकी है, तो जंग में सब लोग एकत्रित हों। जैसे जब मुगलों ने आक्रमण किया था अपने भारत में, मुट्ठी भर लोग थे। अब मुट्ठी भर लोगों ने फूट डालो राज करो वाली नीति को अपनाते हुए अपने यहाँ राजतंत्र था पहले। तो राजतंत्र में हुआ यूं कि यहाँ के जितने राजा थे, राजतंत्र था, सब एक दूसरे के दुश्मन थे। सब एक दूसरे के दुश्मन थे, सभी को पता है, हिस्ट्री सभी ने पढ़ी है। तो उन लोगों ने, हमारे यहाँ ही गद्दार पैदा हुए हैं और गद्दार सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। यह मैं कटु सत्य बोल रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ गद्दारों को बुरा लगे, लेकिन सिर्फ भारत में ही गद्दार पाए जाते हैं, ये सभी को पता है। और किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में गद्दार नहीं पाए जाते हैं। सब लोग अपने धर्म से, अपने धरती से, अपने देश से प्यार करते हैं। हमारे भारत देश में जो हुआ है सभी को पता है, इतिहास गवाह है, सभी ने इतिहास पढ़ी है। भारत के कितने टुकड़े हुए ये सभी को पता है या समझ में भी आता है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हुआ यूं कि संविधान, चूंकि लॉर्ड माउंटबेटन थे वहाँ पे मौके पर, तो संविधान को दिया। संविधान पाकिस्तान को भी दिया और भारत को भी दिया। तो अपना जो संविधान दिया गया तो उसमें भी 42 संशोधन हुए हैं। 42वें संशोधन में बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़िएगा। जो पॉलिटिक्स में है लोग, सबको पता है क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब से अपनी गवर्नमेंट आई है, हम लोग तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं कि हमारा एक जनसेवक आए हैं 2014 में, तो कुछ करेंगे। तो हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी करेंगे। क्योंकि विश्व गुरु भारत को बनाने का सपना है और हमारे मोदी जी के सराहनीय कार्य हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने कार्य भी करे हैं, सफलतापूर्वक करे हैं, कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। ऐसे प्रधान सेवक की ज़रूरत भी है, बट संशोधन क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग भी इसमें आवाज़ उठाइए। सिर्फ संजय शर्मा के आवाज़ उठाने से नहीं होगा। आप बताइए, जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे में हमारा अभिन्न हिस्सा देश माँ, भारत माँ क्या सोच रही होंगी? भारत माँ के टुकड़े हुए तो क्या उनको कितना दर्द हुआ होगा, ये आप लोग महसूस कर सकते हैं? कितने टुकड़े हुए हैं, कितने अत्याचार होंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 1976 में, 1976 नहीं, 1876 में, 1947 में, 1971 में, क्या भारत माँ को दर्द नहीं होता है क्या? कि कितने उनके, मतलब
सीने फाड़े जा रहे हैं, पेट फाड़ा जा रहा है, टुकड़े करे जा रहे हैं। शर्म नहीं आती है क्या आप हम सभी को? देश बचाना है तो सारे अब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। अब हिंदू शब्द ही रह गया, वरना हम लोग सनातनी थे, पूरा विश्व सनातन था, ब्रह्मांड पूरा सनातनी था। वरना सतयुग में या त्रेता में, द्वापर में कभी इस शब्द का जिक्र नहीं था। कलयुग में ये जिक्र आ गया। 1900 ईस्वी आप लोगों को पता है, और 2022 भी पता है। 2022 चल रहा है इस समय। 2022 यानी कि अगर हमारी संवत की बात करी जाए तो संवत हम लोग ये तो हम लोग कई वर्षों में जो है जी रहे हैं, गुजार रहे हैं। हमारा जो संवत है 2079 संवत है इस समय, 2079, और हमसे लोग बहुत पीछे हैं। लेकिन अंग्रेजी प्रथा को हम लोगों ने अपना लिया है। अंग्रेजी प्रथा कब तक आप लोग मानेंगे? अपनी सनातन धर्म को भूल चुके हैं, क्योंकि वो थोपा गया है ना हम लोगों के ऊपर बढ़िया से, अच्छी तरीके से, क्योंकि हम लोग गुलाम रहे हैं ना इतने दिन तक, तो वो सब थोपा गया है। देखा जाए अभी पाकिस्तान तो दे दिया गया। मेन मुद्दा ये है, हम जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहे थे अब वहां पे आया जाए। अपने यहाँ जो टी राजा साहब हैं, संविधान और कानून अपनी सीआरपीसी आईपीसी के तहत कार्रवाई हुई, जेल गए, अपने न्यायपालिका ने अपने जुडिशियल जो भी सिस्टम होता है उनको बेल दिया, जमानत दिया, फिर लोग सड़कों पे आए और ऐसी अभद्र गालियां दी गई, मिसयूज किया गया सिस्टम को, और प्रेशर में आकर के, हैदराबाद का केस है, हैदराबाद का कांड है, पूरी सिस्टम हिल गया। एक महिला थी जो कि उनको कहा था कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, तुम्हारा एक पैर पे दूसरा पैर रखूंगी और एक हाथ से मैं इसको पूरा चीर दूंगी, तुम्हारे गाल के मतलब गले का ये कर दूंगी, मार दूंगी। ये औरतों को ये सिखाया जाता है? उनके यहाँ तो कहा जाता है ये अजाब होता है। लेकिन सभी यहाँ के लोग जो हैं ये सभी हिंदू ही हैं, ये आप लोग समझिए, सभी के सभी हिंदू हैं, लेकिन संगठन अलग हुआ है। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मैं अभी बताना चाह रहा हूं, ना ही कोई मजहब है। इस्लाम एक संगठन है जो अत्याचार उस व्यक्ति के खिलाफ हुआ था, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब थे, जो अत्याचार हुआ तो अपने विचारधारा को थोपा उसने, चूँकि उसकी 14 बीवियाँ थीं। जो बात अब है सच्चाई, उसमें भी सच बोलने का कोई प्रयास नहीं करता है, डर के मारे कोई सच बोलने का प्रयास नहीं करता। मैं तो ये साक्ष्य सामने है तब मैं बोल रहा हूँ। देखिए ये है कुरान, ये है कुरान, तो कुरान को मैं संभाल के रखता हूँ, इसमें सब लिखा हुआ है। आई बात समझ में? लेकिन हिंदू कभी नहीं संभलेगा। हमारे जो दलित भाई हैं उन्हीं का शोषण हो रहा है, क्योंकि बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। सनातन ही सनातन है, सनातन ही ब्रह्मांड है, सब कुछ है। लेकिन समझने की चीज ये है
कि ये संगठन एक है, संगठन इस्लामिक संगठन, इसकी स्थापना हम लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि संगठन इतना हावी है जो कि 57 मुल्क बना लिया धीरे धीरे, यानी कि 57 देश संगठन वाले हावी हो गए। और शोषण शोषण सनातनियों का ही हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाने की जरूरत है। कुरान में भी मतभेद हैं, कई कुरान हैं। कुरान हमारे पास 6 के 6 हैं। कुरान शरीफ भी है, कुरान मजीद भी है, कुरान पाक, मतलब ऐसे 6 हैं। जो अरब में यूज होता वो भी है। तो समझें आप लोग, मैं तो मीडिया में रहा हूं, मीडिया में तह तक गया हूं, यहाँ तक कि मैंने टोपी भी पहनी है, नमाज भी सजदा किया है, नमाज भी पढ़ी है। 2 रकत की नमाज होती है और 5 टाइम नमाज होता है। जैसे ईसा हो गया, सुबह की नमाज हो गई, और जुमा हो गया, मगरिब हो गया, ईशा, मतलब इस तरह की 5 नमाज होती हैं। तो वो हम इन लोगों के बीच में घुस करके अपना बलिदान भी, मैंने जो है चोटें भी खाई हैं, मार भी खाया है कहीं डाउट हुआ है तो, लेकिन हम उजागर करते हैं। लेकिन आप लोगों को कब होश आएगा? टी राजा को दोबारा गिरफ्तारी हुई है, जो कि सच्चाई, मतलब जो एक कॉमेडियन था, कॉमेडियन आता है शो करता, उसी का विरोध उन्होंने किया था ना, कि अगर वो शो करेगा, उसी का विरोध किया, शो करेगा तो हम भी उनकी हकीकत बताएंगे। हमारे यहाँ देवी देवताओं की बेइज्जती और बदनामी करता है वो। हालांकि सब हिंदू ही रहे हैं पहले। और अवैसी की बात करो, अवैसी भी तुलसी राम, यानी कि इसके परदादा जो थे, परदादा जो है तुलसी राम थे, उसके दादाजी देखा जाए तो कन्वर्ट करें, और उसके पिताजी भी तो भाई उसके औलाद हैं तो कन्वर्टेड हैं। और अवैसी, अवैसी को कब जेल होगी? अवैसी बल्कि रात में पैरवी करता है, क्या हुआ, क्या माहौल है, ये है वो है, अपने कॉर्पोरेटर को भेज करके छुड़वाता है वहां पर मौके पे। इतनी गुंडागर्दी तेलंगाना में, हैदराबाद में, वहां की सरकार भी, और यहाँ अवैसी जो सांसद है, इतना मतलब जो है दबदबा है कि अपने मन मुताबिक कानून चलाएंगे। संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी कुछ भी नहीं है। वो बैरिस्टर अपने आप को बोलता है। जब बात आती है टी राजा की, या हमारी बहन टी राजा मतलब टाइगर राजा सिंह, और बहन नुपुर शर्मा, बहन नुपुर शर्मा ने कोई गलत नहीं बोला था। बहन नुपुर शर्मा को उकसाया गया था, बल्कि शिवलिंग के बारे में बोला जा रहा था, बनारस में ज्ञानवापी मंदिर के बारे में। तब उन्होंने बताया था कि हाँ, कि आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की कितनी बीवियां थीं। वह अय्याज था, कोई वो अल्लाह नहीं था, वो पैगंबर था, मैसेंजर था। जो कि वो थोपा गया है, वो एक संगठन है, मात्र संगठन है, ना कि कोई मजहब है, ना कि कोई धर्म है। वो संगठन इतना मजबूत हो चुका है, दीमक की तरह पूरे देश को चाट भी रहा है। ये समझने की चीजें हैं। और अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर समय बहुत नहीं बचा हुआ है। कई जिले बहुसंख्यक हो चुके हैं उनके। कश्मीर के हालात देख लीजिए, चाहे कैराना देख लीजिए। ऐसे ही कम से कम पूरे भारत में कुछ नहीं तो
इतने जिले मैं नाम गिना दूं क्या? नाम कहिए तो गिना दूं। इतने जिले हैं, मान चलिए कि 100 से ऊपर ही जिले होंगे पूरे भारत में जहां मुस्लिम की आबादी 75% से ऊपर है। और हम लोग महंगाई के ऊपर चर्चा करते हैं, हम लोग अपने पर्सनल चीज़ों के लिए सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। कब आप लोग देश के बारे में सोचेंगे? हमें इंडिया नहीं चाहिए भैया, हमें अपना अखंड भारत चाहिए, अपना हिंदुस्तान चाहिए। ठीक है? ऐसी राजनीति जो भारत में हो रही है, जो कि राजनीतिक पार्टियां इतनी भ्रष्टाचार कर रही हैं, शोषण भी कर रही हैं जनता का, जनता को थोड़ा सा लाभ दे करके, रेवड़ियां बांट करके उनको खुश कर देती हैं, और जनता ही उनका वोट बैंक बन जाता है, जनता ही उनका धन बन जाता है। चूसते उन्हीं को हैं, थोड़ा बहुत लाभ दे देते हैं। ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जैसे बिहार में शोषण किया गया। बिहार अभी भी बहुत गरीब देश, मतलब स्टेट है, प्रदेश है। लालू ने कितना शोषण किया है, चाहे नीतीश जी ने कितना शोषण किया है अपने बिहार में। आज भी लोग गरीब के गरीब ही हैं। थोड़ा सा चोर चोर मौसेरे भाई, थोड़ा सा बीच में जब भाजपा गई वहां पर हमारी, वो हुआ तो नीतीश को लूटने को नहीं मिल रहा था, इसलिए पलटू राम जी ने अपना पलट गए। चूंकि वैसे भी भाई जात बिरादरी एक ही है, जातिवाद परिवारवाद को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन जातिवाद परिवारवाद को अब सोचना पड़ेगा, ख़त्म करना है, तभी देश अखंड भारत बनेगा। तो अगला खुद चोर है, ये बोलता है मौके पर कि देश हमारा संविधान के हिसाब से चलता है ना, लेकिन अगला कितना गलत बोल रहा है। आ जाए मोदी जी, अपना जो है, उनके 3 जमाई हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, और तीसरा इनकम टैक्स। अरे भाई, कर नहीं तो डर काहे का? डरते क्यों हो? ये तुम्हारे पिताजी भी जेल में हैं, तुम भी जमानत पे हो। राजनीति करना छोड़ दो आप लोग, बहुत हो चुका देश में। हमारा मुद्दा देश को बचाना है और सारे हिंदुओं को एकत्रित करना हमारा काम है, हमारा मिशन है। सब लोग एक रहें, एकत्रित रहें और सच्चाई को पहचाने। यही मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, यही जागरूक करने का मकसद है। अगर हम लोग सुरक्षित तभी रह सकते हैं जब हम लोग एक रहेंगे, वरना ऐसे नारे लगते रहेंगे, सर तन से जुदा। अवैसी के ऊपर क्या कार्रवाई हुई भैया? हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो इस तरह के एक्शन होते हैं, इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। देश की संपत्ति को जलाया जाता है, देश में इतनी घटनाएं होती हैं। हिंदू भी प्रतिकार करे, अब समय आ गया है, प्रतिकार करे, वरना 1900
1947 में देश आज़ाद हुआ था और 2047 में प्रतिकार नहीं करेगा। ये डाटा है ये PFI का कि 10% मुस्लिम हमारे साथ आ जाएं तो इस्लामिक कंट्री बना लेंगे। और वो तो सब साथ में हैं। मदरसा मेन है, मदरसा बंद होना चाहिए। अवैध मदरसे चलते हैं जो भारत में, अवैध मस्जिदें जो चलती हैं भारत में, वो बंद होनी चाहिए। बंद हो जाए तो ये लोगों का होश खत्म हो जाए और ये देश से कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जारी होना चाहिए सबके लिए। नहीं तो उनके 4 बीबियां और 40 बच्चे और हम लोगों के यहाँ हम 2 हमारे 2। तो भैया वो आकलन है पूरा। और यहाँ पे हिंदू संगठन अलग अलग बने हुए लेकिन एक नहीं हो सकते हैं, चाहे RSS हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हो, चाहे हिंदू वाहिनी हो, चाहे ढेर तमामों तरीके से लोग अपना संगठन क्रिएट कर रखे हैं, बना रखे हैं। करणी सेना है, ठाकुर लोग बना रखे हैं, ब्राह्मण सभा है, सब। तो हम लोगों को जब तक एक नहीं होंगे तब तक इसका निदान पूरी तरह से हो ही नहीं सकता। ये बात आप लोग समझिए। वो उनके यहाँ तो इस्लामिक मेन है, इस्लाम एक संगठन है। इस्लामिक संगठन में ढेर सारे संगठन हैं, लश्कर तैयबा, ISI और ऐसे ही, हम क्या नाम गिनाऊं मैं, क्या बताऊं मैं, ऐसे ढेर सारे संगठन हैं जो 57 देशों में काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर पे कर रहे हैं। उन लोगों की पृष्ठभूमि बनी हुई है। वो हवा में बात नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पे आके बात नहीं करते हैं, ना महंगाई पे आवाज़ उठाते हैं। वो लोग मदरसे खोल करके, मस्जिदें खोल करके जमातें लगाते हैं, वहाँ पे उन लोगों की तालीम दी जाती है, बताई जाती है। तो वो हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग केवल सोशल मीडिया पे आके कहते हैं कि हम आपके साथ में हैं, लेकिन सबको पता है कि सच्चाई क्या है, कि कौन कितना किसके साथ में है, क्योंकि लोगों को अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो कृपया आप लोग अब जगें, समय आ गया जगने का। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, हम दूसरे वीडियो में आएंगे, फिर आप लोगों को मैसेज देंगे। इसलिए अपने यहाँ जो आए हैं 2014 में, मोदी जी, उनका समर्थन करिए, योगी जी का समर्थन करिए, सपोर्ट करिए। और आप लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए। लोग साथ ना खड़े हों तो बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।